हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में करूंगा अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस आईपीएस आरआरबी पीओ मेंस 2021 का, यानी 2020 के अंदर पेपर का है। 2020 का मगर हो कब हो रहा है, 2021 में हो रहा है, जनवरी के अंदर। सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस है, 30 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ, मतलब एक शिफ्ट ही थी इसकी 2021 के अंदर। और इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए, मैं अपने अटैम्प्ट भी बताऊंगा इसके अंदर, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी क्या होगी और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पिछले साल से कैसा था वो भी बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आईपीएस पीओ का भी एग्ज़ाम होना है अगर आपका, और आईपीएस आरआरबी क्लर्क का भी होना है, तो वो भी इसके अंदर ही पता चल जाएगा वो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी मेरा एसबीआई पीओ का भी मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस डाला था कल, वो भी देख सकते हो आप। मेरा आईपीएस पीओ भी होना है, उसका भी डालूंगा। आईपीएस आरआरबी क्लर्क भी होना है मेरा मेंस, उसका भी डालूंगा। तो बाकी आपको मैं सारे अपडेट्स भी दूंगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अपने अटैम्प्ट्स भी ज़रूर बताओ मुझे कि आपके कितने अटैम्प्ट्स हुए आज के पेपर में, या फिर एसबीआई पीओ में भी कितने हुए वो भी बताना मुझे। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन से इंग्लिश और हिंदी होता है आपका, और इसके अंदर आपका मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीके और कंप्यूटर। इसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40, 40 और 40, सबके 40 होते हैं। मगर मार्क्स कैसे होते हैं, इसके 40, इसके 50, इसके 50, इसके 40 और इसके 20। तो इसके अंदर मैंने बता दिया आपको, और 2 घंटे का कंपोजिट टाइम है। कोई इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्शन वाइज बांट रखा है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। हिंदी मैंने दी नहीं है, तो हिंदी में मैं कुछ बता नहीं सकता। जिसने हिंदी दी होगी, बाकी मेरे को कुछ पता चलेगा तो मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, मैं लिख दूंगा कुछ। हिंदी के बारे में नहीं पता मुझे। बाकी अगर इंग्लिश की बात करें हम, इंग्लिश जिनको आती है, अगली बार भी अगर आप आरआरपीओ देना चाहो, तो अगर इस बार ना दिया हो, आपने प्री क्लियर ना हो, अगर आप आरआरपीओ की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश आपको बस एवरेज भी आते हैं तो इंग्लिश बहुत ईजी लगेगी आपको। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, एवरेज इंग्लिश है मेरी। तो इंग्लिश ऐसी थी कि पीओ का, आईपीएस पीओ का प्री एग्ज़ाम दे रहे हूँ, ऐसी थी। अब भाई कुछ ऑफेंड भी हो सकते हैं इस पर, तो बाकी मेरा परसेप्शन बता रहा हूँ मैं, ये मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ कि मेरा परसेप्शन है, ठीक है। आपको हार्ड लगी हो तो आपके लिए हार्ड होगी, मेरे को ईजी लगी तो मैं वो बता रहा हूँ। बाकियों के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं अपना सेल्फ व्यू एनालिसिस दे रहा हूँ, बाकी बच्चों के हिसाब से नहीं दे रहा, ठीक है। जो मेरे को ईजी लगेगा मैं वो बताऊँगा, जो मेरे को मुश्किल लगेगा मुश्किल बताऊँगा। तो प्लीज़ जज मत करना इस पर कि आप तो जजमेंटल हो रहे हो, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश ईजी थी, इसके अंदर कहीं रीडिंग बेस्ड ही आया हुआ था, मगर इसके अंदर रीडिंग ऐसी थी कि इजीली समझ में आ जाएंगे, आपको बार बार नहीं पढ़ने पड़ेगा। कि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लाइनें समझ में नहीं आई पैसेज के अंदर, 3 से 4 पैसेज थे इसके अंदर आपके, क्या डुएबल थे, सारे कर सकते थे आप। कुछ एक दो क्वेश्चन उसके अंदर रह सकते थे, क्योंकि उसके अंदर वही था आपका, अगर आपको नॉलेज नहीं है उसकी कि टोन कैसी है, पैसेज की क्या है, वैसे क्वेश्चन रह सकते थे। बाकी कुछ भी जो एरर वगैरह क्वेश्चन थे, फिलर वगैरह थे, सब इजी थे। आपको वर्ड भी ऐसे फैमिलियर लगेंगे जो फिलर के अंदर आ रहे थे, सब कुछ। जो भी सारा पोर्शन था रीडिंग बेस्ड ज़्यादा था, ग्रामेटिकल बेस्ड कम था। तो ग्रामेटिकल बेस्ड कम था, रीडिंग बेस्ड ज़्यादा था, तो रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करो आप मेंस के लिए। इसके अंदर कुछ ज़्यादा था नहीं। तो इंग्लिश के अंदर आप 40 में से 30 तो आराम से अटैम्प्ट करके आ सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो। अगर बहुत बढ़िया है, 40 में 40 भी कर सकते हो आप। ऐसी इंग्लिश थी, आप देख सकते हो। मगर आई पी एस पी ओ और एस बी आई पी ओ में इससे हार्ड आती है, तो इसलिए उसके हिसाब से मत करके जाना, उसमें थोड़ी हार्ड इंग्लिश आती है। बाकी इंग्लिश की बात कर लिया, मैथमेटिक्स की बात करूँ, मैथमेटिक्स के अंदर थी ठीक लेवल की। पिछले साल जैसे कि आई थी सही लेवल, वैसा ही था। मगर पिछले साल ही बच्चों ने बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था, मतलब ओवर एस्टिमेट कर लिया था मैथ्स को, कि बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी। मेरे तो एक क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन हुआ। पिछली बार भी इतनी नहीं थी, हाँ मैं कहता हूँ हो थी हार्ड। मैंने नहीं दिया पेपर, मगर जितने मैंने पूछा है बच्चों से, मेरे जितने फ्रेंड वगैरह थे, उस टाइम तो मैं बैंक के पेपर नहीं देता था, तो उन्होंने बताया था हार्ड थी, मगर इतनी नहीं थी। थी हार्ड मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कह दिया आई पी एस पी ओ लेवल थी, इतना था, आई पी एस पी ओ लेवल नहीं था, उससे थोड़ा कम लेवल था। इस बार भी वैसा ही लेवल था। तो बच्चों के अगर कम अटैम्प्ट हुए हैं तो इसका मतलब आपकी मैथ्स वीक है, या फिर आपने मैथ्स को कम टाइम दिया है। मैं बताऊँ तो मेरे लिए मैथ्स ठीक लगी मेरे को, उसके अंदर डी आई भी सही बन गई मेरी, और इसके अंदर अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो ईजी लगे मुझे। जैसे कि मैंने देखा कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, टाइम टेकिंग कह सकते हैं हम, लेंदी कह सकता हूँ मैथ को, मगर मुश्किल नहीं थी जितना मेरे को दिखा। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपने आप अटैम्प्ट से बताऊँगा आपको भी फाइनल में कि कैसे अटैम्प्ट थे। और बाकी रीजनिंग की बात करूँ मैं, रीजनिंग के अंदर भी रीजनिंग तो ऐसी थी, पिछली बार भी ईजी आई थी, इस बार भी ईजी आई है। अगर आप रीजनिंग को टाइम देंगे तो रीजनिंग में आप 30 क्वेश्चन तो आराम से बना ही लेते 40 में से। पजल ऐसी थी उसके अंदर, जैसे कि आप प्री में देखते हो, प्री में पजल की कैसी लाइनिंग होती है, कैसे लिखा जा रहा है,
जैसे 5 लाइन की पजल है या 6 लाइन की पजल है, 7 लाइन की पजल है मैक्सिमम, तो आप क्या पढ़ रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ बना रहे हो, 1 बन गई, 2 बन गई, कई बार 3 बन गई, फिर क्या है अगली लाइन पर कट गई, फिर ऐसे पजल की पॉसिबिलिटी बनाते बनाते आखिरी में सारी कट गई, एक पॉसिबिलिटी रह गई, बस पजल कंप्लीट हो गई। तो यही तरीका था बस इसमें भी, इस बार पॉसिबिलिटी बनाता गया मैं पढ़कर, एलिमिनेट होती गई 2-3 लाइन बाद, और एंड में जाके एक पॉसिबिलिटी बचती थी, वही हमारा आंसर होता था। उसके ऊपर फिर 4 से 5 क्वेश्चन होते थे, और कुछ लेंथ मान लो एक तरीके से 7 लाइन का था, तो वहाँ 10 लाइन हो गई बस थोड़ा सा वेरिएबल डाल दिए। क्लर्क में वेरिएबल नहीं थे, मतलब उसमें प्री में वेरिएबल नहीं थे, इस बार इन्होंने वेरिएबल डाल दिए, 2 वेरिएबल की दे दी, मगर मुश्किल नहीं था। अगर आप दिमाग लगाओगे, दिमाग नहीं लगा रहे तो पॉसिबिलिटी बनाते जाओ, 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, कहीं 4 बन जाएंगी। टाइम बहुत था आप पे, 40 मिनट में आप कर सकते थे अराउंड इसके 25 क्वेश्चन, और बाकी आपने थोड़ा और टाइम दिया होगा, मैथ्स को कम दिया होगा, तो आप 30 से ऊपर चले गए होंगे इसमें। तो इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे आपके 7 से 8, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, उसमें भी मैंने मार्क करे हैं, तो इसलिए उसके अंदर मेरी एक्यूरेसी गड़बड़ हो सकती है। बाकी मेरे पजल और जो डायरेक्शन वगैरह सारे क्वेश्चन थे वो मेरे हिसाब से ठीक ही थे, मेरे सारे आंसर आए थे, कुछ ऐसा नहीं था किसी में मेरे को आंसर नहीं आया, कन्फ्यूज़न हुआ। बाकी बात है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के अंदर पिछली बार स्टैटिक पूछा गया था, इस बार भी स्टैटिक पूछा गया है, मगर स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक होंगे, पॉलिटी वगैरह के भी एक आधे क्वेश्चन थे, और बाकी करंट अफेयर थी इसके अंदर, और बैंकिंग अवेयरनेस थी। तो करंट और बैंकिंग की अगर बात करूँ मैं, दोनों एक के अंदर ही ले लेता हूँ मैं। 5 से 6 महीने के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर, और थोड़े डेप्थ में, जैसे कि SBI PO में डायरेक्ट पूछ लेता है, इसके अंदर डायरेक्ट नहीं पूछे हैं, 5 से 6 मंथ के इसमें पूछे हैं क्वेश्चन। और करंट अफेयर में बात करूँ पूरी 40 में से अगर मैं बात करूँ, 40 में से इसके अंदर कि 27-28 तो कम से कम करंट अफेयर आए ही हैं, जितना मेरे को पता है। बाकी और भी करंट अफेयर होती हैं कुछ, या करंट से रिलेटेड टॉपिक होता है, मान लो कि जैसे उन्होंने पूछ लिया कि दूधवा नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क अभी रिसेंटली था करंट अफेयर्स में, सितंबर अक्टूबर में, तो वो करंट से ही उठा के लाए हैं, तो उसको स्टैटिक को भी करंट के अंदर ले सकते हो अगर मानना चाहो तो आप, क्योंकि वो रिसेंट में चल रहा था टॉपिक। तो ऐसे थे इसके अंदर। ईजी आई है एक तरीके से, पिछली बार से भी थोड़ी ईजी थी इस बार जनरल में, पिछली बार ज़्यादा था आपका स्टैटिक पार्ट, इस बार कम था। कंप्यूटर की बात करें हम, कंप्यूटर आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिना पढ़े देख के मैं ले आऊँगा इसके अंदर 40 में से कि 30 अटैम्प्ट कर लिए मैंने बिना पढ़े, मतलब कुछ भी नहीं आता, नॉर्मल बेसिक आते थे बस, तो वो नहीं हो सकता था इसके अंदर, थोड़े डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने यहाँ करंट कंप्यूटर पढ़ी हुई है 11-12 में या फिर कभी ग्रेजुएशन में, तो आप अटैम्प्ट कर सकते थे 30+, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं थी। मगर आपने अगर कंप्यूटर पढ़ी ही नहीं ऐसी बस नॉर्मल से, MS वर्ड वगैरह, MS एक्सेल आपको नहीं पता है, पर थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का थोड़ा डिटेल, कर्नल वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं पता आपको, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी। इनपुट आउटपुट पता है बस आपको, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस ही पता है बस, तो ये क्लर्क लेवल की नॉलेज है आपको, और RRB क्लर्क में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हाई लेवल ऐसे नहीं कि बहुत कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब ऐसे पूछते हैं आपसे एक्सेल के, वर्ड के ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे जिसमें आपको बेसिक नॉलेज जरूरत है। अगर आपने वर्ड और एक्सेल चलाए हुए हैं रिसेंटली, तो आपको क्वेश्चन इजीली कर सकते थे कि उसके अंदर पूछ लिया इंसर्ट के अंदर कौन से मेन्यू, मतलब इंसर्ट के अंदर कोई, मतलब एक पर्टिकुलर वो बता दिया, टूल बता दिया कौन किस चीज़ के अंदर होता है, इंसर्ट के अंदर, मेन्यू के अंदर कहाँ होता है, ऐसे कुछ करके, तो ऐसे क्वेश्चन थे। बाकी इसको हम मॉडरेट कह सकते हैं, अगर मैंने पढ़ रखी थी इसलिए मुझे ठीक लगी, बाकी नहीं पढ़ रखी होगी इसमें उसको थोड़ा हार्ड लग सकती है। बाकी ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करें, इसके अंदर 40 में से था ये, सब 40 में से थे, तो मैं 40 में से ही बता देता हूँ कुछ। इसके अंदर इंग्लिश में मैंने करे हैं इसके अंदर 33, अब एक्यूरेसी मेरी इसके अंदर मतलब मेरे को तो ठीक ही लग रही है। बाकी मैथ्स के अंदर इसके अंदर 40 थे, मैंने करे हैं इसके अंदर 20 क्वेश्चन। अब बाकी मुश्किल थे जो मैंने स्किप कर दिए थे, बाकी जो मेरे को डुएबल लगे मैंने वो कर दिए। रीजनिंग में मैंने करे 31 इसके अंदर मेरे, उसके अंदर क्वेश्चन भी है वो जो आपके होते हैं लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग, तो एक्यूरेसी के थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। बाकी जनरल अवेयरनेस में मैंने करे हैं 32, अब इसमें भी 2-3 क्वेश्चन तो गलत हो सकते हैं, डाउट है मेरे को, बाकी इसमें मैंने 33 अटैम्प्ट करें, तो ओवरऑल अटैम्प्ट मेरा ये है। अब मैं एक्यूरेसी किस में नहीं है मैं बता दूं अपनी, मेरी एक्यूरेसी इसमें होगी थोड़ी बहुत, मतलब कि 20% गलत हो सकते हैं इसमें, इसमें एक्यूरेसी है मेरी 100% होगी, 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं रेयरली। इसके अंदर मेरे क्रिटिकल रीजनिंग गलत हो सकती है, और इसमें मेरे 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, और इसमें मेरे
6 से 7 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे अटैम्प्ट हैं इतने, ये मैं सोच लेना नंबर मेरे इतने आ जाएंगे। मेरे एक्यूरेसी इन 4 में से थोड़ी थोड़ी कम है हर किसी के अंदर, मतलब 80% एक्यूरेसी है, तो उसके हिसाब से नंबर आएंगे मेरे। स्कोर कार्ड जब भी आएगा मैं जब बता दूंगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या पता एक्यूरेसी और गड़बड़ हो गई है मेरी, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। बाकी रिजल्ट आएगा जब मैं आपको बता दूंगा सब कुछ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपने वीडियो को पसंद करा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी अपने अटैम्प्ट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपका कैसा रहा है पेपर। थैंक यू आपका वीडियो देखने।